आज का क्लास हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एवं सिंधु नदी घाटी सभ्यता के प्रमुख क्वेश्चन है। छोटा मोटा क्वेश्चन लेकर आया है, कोई क्वेश्चन छोटा बुआ नहीं होती है। इंटर का पहला क्लास है, 11th के बच्चा सब का पहला क्लास है। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन है बुआ हड़प्पा, हड़प्पा भी गलत है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अन्य परीक्षण अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। जैसे हम क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का पिता किसे समझाता है? हेरोडोटस। किसे कहा था? हेरोडोटस। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कर प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में बुआ क्या कहा नहीं जाता है, बोलेंगे जिस काल में मानव की घटना का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तुम लोग लिखते चलो, ठीक है। क्वेश्चन है मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव जीवन की लिखित घटना क्या कहलाती है बुआ? इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, तरह तरह के छोटा छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन के रूप में हम लेकर चलेंगे, ठीक है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। अभी बुआ शिकार करोगे जेल जाओगे, उस टाइम क्या था? शिकार करना एक मुख्य आधार था, भोजन करना था। अब बीच में आ गया शिकार एक शौक है, लेकिन अब शिकार करोगे सब शौक जेल में जाएगा। पहिए का आविष्कार बोले थे किस युग में? नवपाषाण काल में। नवपाषाण में हुआ पहिए का आविष्कार हुआ था। इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है बुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम अगर बोले बुआ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु की सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? हम क्या बोलेंगे बुआ? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सूतकांगडोर से बुआ मिला है, सुरकोता से मिला है। वहीं पर क्वेश्चन बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था बुआ? हम क्या बोलेंगे? व्यापार। क्या बोलेंगे? व्यापार। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बुआ सभी के लिए बेनिफिट है। जितना भी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हो, जितना क्लास 12 हो, 11th हो, क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, इनफैक्ट बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हो, दरोगा की तैयारी करने वाले, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही पूछा ही जाता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जामों में। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी बुआ? कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता। बोला था सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने करते थे बुआ? ईंटों से। किसे बना करता था? ईंटों से। कहता हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे बुआ? कपास। कपास। काली मिट्टी में कपास की खेती ज्यादा हुआ करता है। कहता बुआ हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने। फिर से क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में। लोथल बुआ भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल की बात अगर बोले तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। लो थाली भोग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है बुआ? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फिर कहा था हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी बुआ? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब हुआ था? 1921 में। आगे क्वेश्चन की है हड़प्पा के लोग, क्वेश्चन है बुआ हड़प्पा के लोग के सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित क्षमतावादी बुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता किस स्थल को कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया बुआ? मोहनजोदड़ो को। कहा था हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला बुआ? कालीबंगा से। कहाँ मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त होता बुआ? कालीबंगा से। कहाँ से होता है? कालीबंगा से।
अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा था सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन बात बोले सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित हुआ? अर्ध शिव का। किसका? शिव का। बोलो अर्ध शिव का। अर्ध शिव का हुआ स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से। किसके नाम से? मृतकों का टीला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम सब्जेक्टिव के रूप के सब क्वेश्चन का हम वीडियो बना चुके हैं और सभी क्वेश्चन का तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं। तब वह ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑनलाइन क्वेश्चन है। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरे किस पशु का परिकीर्णन हुआ? बैल का। किसका है? बैल का। अगला क्वेश्चन की बात बोले तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो लोथल। कहाँ स्थित है? लोथल। आगे बढ़ाता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा हुआ? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृतियों से। कहाँ से मिला हुआ? हड़प्पा की संस्कृतियों से। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। मांडा किस नदी पर स्थित है? बुआ चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा था हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपल किस नदी पर स्थित है? बुआ सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। फिर से क्वेश्चन अगला की क्वेश्चन बोलते हैं हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान पर चला है? बुआ धोलावीरा से। कहाँ चला है? धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले कहता सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? ऐतिहासिक काल में। लिखने के ज्ञान था, पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े कौन को? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। कौन कौन हुआ? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? बुआ जौ एवं गेहूं। कौन थे? जौ और गेहूं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल के नाम बोले क्या बोलेंगे बुआ? जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? बुआ सौराष्ट्र, मतलब अपने देश में। कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? बुआ सर जॉन मार्शल ने। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन बात है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते? बुआ मातृ शक्ति का। किस शक्ति का? मातृ शक्ति का, उसमें विश्वास करते थे। क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? बुआ सेलखड़ी से। किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? बुआ सेलखड़ी से। कहा था किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त है? बुआ मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। कहा था बुआ मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन की बात बोले हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। किसका प्रयोग किया था? बुआ तांबा का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थान की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुआ था? बुआ गुजरात में। सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। कहा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन की बात बोले गुजरात। अगला क्वेश्चन ध्यान दो बुआ हड़प्पा के निवासी किस धातु का परिचित नहीं थे? तो लोहा का परिचित नहीं थे। क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थे? ताम्रयुग के। कौन सा युग? बुआ ताम्रयुग का। कितना क्वेश्चन हो चुका होगा? 40-50 क्वेश्चन हो गया होगा। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? बुआ राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। कहा था हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? बुआ शतरंज में। किस खेल में? शतरंज में। हड़प्पा वासी क्या खेलते थे? बुआ उस टाइम से शतरंज खेला करते थे। कहा था हड़प्पा के किस नगर को सिंध बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। किसको कहा था? बुआ मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट सुनो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है बुआ? मृतकों का टीला। हड़प्पा की निवासी घर नगर विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया गया? ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति।
बुआ एक लाइन में याद रखना, इंटर, 12th, 11th, मैट्रिक, 9th जितना भी क्वेश्चन है, बिहार पुलिस बोले या मान लिया बीपीएससी बोले या तुमको बिहार दरोगा बोले, बिहार पुलिस बोले, सभी में क्वेश्चन टकराया है और सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए एक बार अपने से कम यह सुन लिया जाए, ठीक है। ये सुनना बहुत जरूरी है।